भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जी हैं और आज उनकी 150वीं जयंती पर हजारों से ज्यादा छात्राओं ने शामिल हैं और स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आप देखिए कि स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रीय एकता दौड़ निश्चित तौर पर सरदार भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रेरणा है। और इस देश आप जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था।